मौलाना इकबाल कुरैशी साहब के बयानात और वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुल सालिहीन टीवी को सब्सक्राइब करें। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुर्बानी के दिनों में बहुत से लोग इस परेशानी के अंदर मुब्तला होते हैं कि नाखून और बाल हमें हुक्म है कि नहीं काटने जिसने कुर्बानी देनी है। तो जिसने नाखून या बाल काट लिए तो क्या वो गुनाहगार हो गया? वो अल्लाह के अताब का शिकार हो जाएगा? नाखून या बाल काट लेना गुनाह कबीरा है? ये सवालात मुख्तलिफ जगहों पे गर्दिश करते हैं। हमारी बहुत सी आवाम जो है उनको इस मसले की आगाही नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सहाबी रसूल को फरमा रहे हैं कि जब तुम कुर्बानी का इरादा करो और फिर ज़िलहज्जा का चाँद देख लो तो तुम अपने नाखून और बाल काटना छोड़ दो, चूँकि इंसान की एक निस्बत कायम हो जाए हुज्जाज के साथ। ये आदमी अपने घर में नाखून और बाल काटना छोड़ दे। अब ये आदमी यहाँ छोड़ देगा और जब तक कुर्बानी ना कर ले उस वक्त तक अपने बाल और नाखून ना काटे। दूसरी रवायत में एक सहाबी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आकर अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास कुर्बानी की इस्तिताअत नहीं, मेरे पास कोई जानवर भी नहीं, लेकिन एक दोस्त ने अपना जानवर रखा हुआ है मेरे पास, क्या मैं उसका जानवर कुर्बानी कर दूं तो मुझे सवाब मिल जाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उसके जानवर को अपनी कुर्बानी के लिए इस्तेमाल ना करो, बल्कि तुम जब ज़िलहज्जा का चाँद देखो तो तुम नाखून काटना छोड़ दो, बाल तराशना छोड़ दो, अपनी एक निस्बत उनके साथ कायम कर लो, अल्लाह तुम्हें कुर्बानी का अजर दे देगा। शारहीन हदीस ने मुस्लिम शरीफ की उस हदीस पर कि नाखून और बाल नहीं काटने, इस पर फरमाया कि इंसान ये बाल क्यों ना काटे, और इस पर ख़ास तौर पे हज़रत मौलाना अब्दुल हई आरफी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने इरशाद फरमाया कि इसलिए हमें मना किया गया कि हुज्जाज किस तरह दीवाना वार बैतुल्लाह की तरफ इन 10 दिनों में जमा होते हैं, पूरी दुनिया से वहाँ पर सिमट के आते हैं, दीवानों की तरह लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक तलबिया पढ़ते हैं, एहराम बांधते हैं, बाल नहीं काटते, नाखून नहीं काटते, खुशबू नहीं लगाते। अब वो अल्लाह की बारगाह में इस तरह दीवानों की तरह तलबिया पढ़ रहे होते हैं और अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं। तो ये आदमी जो नहीं जा सका, जब ये यहाँ पर उनके साथ एक निस्बत कायम करेगा और ये बाल नाखून नहीं काटेगा, कुर्बानी करनी है नहीं भी करनी तो निस्बत कायम कर ले, तो अल्लाह तबारक व तआला इसको उनके साथ मईयत अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह इसे हज की तौफीक मिलेगी और इसे अजर में उनके साथ शमूलियत मिल जाएगी। इसलिए मौलाना अब्दुल हई आरफी नव्वरल्लाहु मरक़दहू, जो मुफ्ती आज़म मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया के मुर्शद थे, वो फरमाया करते थे इस पर शेर हज़रत मजज़ूब रहमतुल्लाह अलैह का कि या इलाही तेरे महबूब की शबाहत लेकर आया हूँ, या इलाही तेरे महबूब की शबाहत लेकर आया हूँ, हकीकत इसको तू कर दे मैं सूरत लेकर आया हूँ। जो लोग नहीं जो है छोड़ सकते, काट देते हैं नाखून या बाल, वो गुनाहगार नहीं होंगे, फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, मुस्तहब अमल है, तो उनको पकड़ नहीं है। लेकिन अगर नहीं काटें तो अफजल है, उला है। अल्लाह तबारक व तआला हमें हुज्जाज की मईयत अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाना इकबाल कुरैशी साहब के बयानात और वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुल सालिहीन टीवी को सब्सक्राइब करें।